फाइनल के लिए अपने आप की जगह पाएगी। पल्ली टस्कर्स बनाम कुरुक्षेत्र वॉरियर्स टेबल टॉप पे उसका बदला लिया जाए। पल्ली टस्कर्स के लाइनअप से शुरुआत करते हैं। हरीश हमें सेंटर में नजर आने वाले हैं, अद्भुत रेडर है। विश्वा पिछले कुछ दिनों से फॉर्म इनका अच्छा रहा है, राइट इन खेलते हुए नजर आएंगे। केशवन राजा आज लेफ्ट इन के ऊपर है। गौतम मुर्गन जिनकी डिफेंस के अंदर वापसी हो चुकी है, हमेशा हमें कवर्स में नजर आते हैं, पर बात पॉइंट्स के लिहाज से चल रही है। वहीं शंकर शेखर लेफ्ट कवर पे इनका साथ निभाते हुए नजर आएंगे। कॉर्नर्स को यदि देखें तो इसी का राजा, थोड़ी गलतियां इनसे हुई है, अनसक्सेसफुल टैकल्स थोड़ी ज्यादा करते हैं, आज संभल के खेलना पड़ेगा। दीपक शंकर जिन्होंने पिछले मुकाबले में हाई फाई कंप्लीट किया था, दहाड़ रहा है ये खिलाड़ी, और इनके चलने का कारण ये है कि शक्तिवेल तंगवेलू हमें कॉर्नर में नजर नहीं आ रहे हैं, वो सबसे है। गंगानाथ जो हमेशा ही सबसे रहते हैं, लेकिन करना चाहूंगा मोहित चिल्लर का। थैंक यू आयुष। और स्टार्टिंग 7 की बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र वॉरियर की सेंटर में साहिल है, राइट कवर में अनुराग है, लेफ्ट कवर हैप्पी, राइट इन में सचिन और लेफ्ट इन पे अंकित, राइट कॉर्नर पर सचिन और लेफ्ट कॉर्नर पर करमवीर। इन दोनों कॉर्नर्स की जोड़ी काफी महत्वपूर्ण है इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि आज ये मैच डिसाइड होने वाला है। क्वालिफाई जरूर किया है ग्रैंड फिनाले के लिए, लेकिन डिवीजन 1 का फाइनल खेलना भी बाकी है। सामने पल्ली टस्कर्स की टीम आई थी, तो उस मुकाबले में जो एग्रेशन हमने देखा वो भुलाए नहीं भूला जा सकता, जहन से वो यादें कभी जाए जा रहा। आज के दिन का आखिरी और सबसे रोचक एंट्री के साथ एंट्री कर चुके हैं विश्वा भी, जो इस मुकाबले में सबसे आला दर्जे रेडर्स में से एक माने जाएंगे और कुरुक्षेत्र वॉरियर्स के घर में घुसे। यदि आप हरियाणा के किसी भी घर में घुसेंगे बिना आमंत्रित किए तो फिर हर्ष तो यही होगा मोहित। बिल्कुल आंकड़े देखे थे, लेकिन यहाँ पहली रेड पे टैकल करना आसान नहीं होता, और सरप्राइज टैकल किया, लेफ्ट गिर गए। एक पॉइंट जरूर मिलेगा और ये गिफ्ट पॉइंट होगा पल्ली के लिए। केशवन राजा, अब तक यदि इस मैच के आंकड़े को खंगाला जाए तो केशवन राजा ने ज्यादा कुछ किया नहीं है और यहाँ कुछ करने की आस से आए हैं। 6 का घर है, बोनस उनके लिए एक्टिवेट, दाएं से बाएं चहल करने की, ऐसा लगा एक क्षण के लिए कि कवर पे जाएंगे। सरप्राइज टैकल करने की कोशिश की गई थी, खुद को शॉट, ऐसी गलती करमवीर इतने बड़े मुकाबले में कैसे कर सकते हैं। नाम जरूर करमवीर मान है, लेकिन अपनी टीम का सम्मान यहाँ नहीं बचा पाए। गलती होती है, लेकिन ये एडवांस टैकल करने की कोशिश की थी करमवीर ने। रेडर भी ऐसा था, हाई डिफेंस वाला मुकाबला, एग्रेशन अपने चरम पे, और ये जो चेहरा आपके सामने है, ये चेहरा जितना मासूम नजर आ रहा है उतना मासूम है नहीं, क्योंकि सचिन ने पिछली बार जब मुकाबला खेला था तो अपने ओपोनेंट को स्तब्ध करके, साइलेंट करते हुए पूरे दर्शक दीर्घा को शांत किया। यहाँ गौतम को करेंगे बाहर। बिल्कुल, और गौतम अच्छे कवर है, लेकिन गलती हुई। और यहाँ पर ये रनिंग टोटल गाठी की आप बात करें तो विश्वा की भी गदगाठी लंबी है, हाइट लंबी है, उसके बाद बोनस लेने में कामयाब हुए, लेकिन सरप्राइज टैकल कमाल कर दिया। यहाँ पर हरीश ने गए थे और सचिन का शिकार किया, सचिन को पता भी नहीं लगा, लेकिन थोड़ी इंजरी से जूझना पड़ रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है कि शोल्डर डिसलोकेट कर लिया है, बिकॉज बिल्कुल भी मूवमेंट नजर नहीं आ रही, अपने शोल्डर को पकड़ के और फिर जा रहे हैं। अब देखना ये कि क्या स्प्रेन है या फिर डिसलोकेशन है। हालांकि हमारी ऑर्थो 1 की जो फिजियो पार्टनर टीम है वो चेक करेगी। डबल एंकल के ऊपर जाने की कोशिश थी, घुटना जो है वो लगा पहले फेस पे, उसके पे तो दर्द तो बहुत हुआ है। देसी घी का असर हरियाणा के खिलाड़ियों में नजर आ रहा है मोहित। बिल्कुल नजर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पहली सुपर रेड 3 पॉइंट गलती की, राइट कॉर्नर ने बैक होल्ड किया एडवांस, उसके बाद लंबी हाइट का फायदा उठा, पहली सुपर रेड इंडिया 1 ATM, कमाल का मूवमेंट, 3 पॉइंट लेने में सफल हुए विश्वा इसका नाम। प्लेयर आपको मिला, ना ही आपने बोनस लाइन को पूरी तरीके से कट किया, तो जो रिव्यू है वो गंवा दिया है। इस हाफ में बिना रिव्यू के खेलना पड़ेगा, लेकिन ये इंडिया 1 ATM कमाल मोमेंट था, क्योंकि ये सुपर रेड थी और इस संस्करण में डिवीजन। बिल्कुल 5 का डिफेंस बड़ा मजबूत डिफेंस होता है और दोनों तरफ 5-5 प्लेयर है ग्राउंड में, बोनस ऑन नहीं है। और यहाँ पर कोशिश करनी होगी, जो भी इस डिफेंस को तोड़ेगा वही जीतेगा, लेकिन यहाँ पर चेन टैकल किया राइट कॉर्नर,
ने उसके बाद सचिन का टैकल किया। क्या मजबूत चैन टैकल था आयुष। मुझे तो लगता है कि सचिन ने ये डुबकी उस चेन के भीतर लगा दी। हरीश और उनके साथी खिलाड़ी जो कॉर्नर पे मौजूद थे, उनका अद्भुत चैन टैकल और सीधे पकड़े अपनी रेटिंग ड्यूटीज किसी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी पे दागना चाहते हैं और अंदर आ चुके हैं मनदीप कुमार। 404 रेटिंग पॉइंट औसतन 9 पॉइंट निकालते हैं, लेकिन इंटर हो जाती है। ऑल आउट कर दिया गया है यहाँ पर कुरुक्षेत्र की टीम को और डिफेंस अब गरज रहा है। पल्ली का सब्स्टिट्यूट होकर आए थे, लेकिन सामने से राइट कॉर्नर ने सिंगल ब्लॉक किया, उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर का सहयोग मिला, तब ये जाके ऑल आउट अपने आप को दिखा रहे हैं कि पल्ली के डिफेंडर भी कोई कम नहीं है। रविंद्र नाड़ा, सुरेंद्र नाड़ा के भाई जरूर हो गए, लेकिन आज डिफेंस उनका बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहा है। साधारण खेल की उम्मीद नहीं होती कभी भी, जब आपको कुरुक्षेत्र की टीम आती है नजर, वो भी डिफेंस के अंदर। एक और पॉइंट निकाला गया है। हैप्पी को दूसरी बार शिकार बना लिया गया है। कवर्स की पोजीशन खेल रहे थे, बैकट्रेल होने में थोड़ी सी लेट हुई और शोल्डर के आसपास एक आसान, कम से कम एक पॉइंट का डिफरेंस तो आपने बचा लिया। दिक्कत यह है कि उनकी जो डिफेंस की ढाल है, उसको तोड़ने में कामयाबी पल्ले टस्कर्स के रेडर्स ने पाई है। बिल्कुल, और बेस्ट रेडर विश्वा 7 रेड पॉइंट। ऐसा लगा कि एक क्षण के लिए मनदीप जाएंगे रेड लगाने को, लेकिन फिर कुरुक्षेत्र वॉरियर्स की टीम ने अपने तुरुक का दूसरा पत्ता निकाला, जो कि हिमांशु है, और इस पत्ते को ताश के पत्तों की तरह बिखेर के रख दिया डिफेंस ने। एक और कॉम्बिनेशन टैकल और जगह फिर वही कवर्स के आसपास। जिन्ना को देखिए, वो लाल टी शर्ट के अंदर जो सुपर फैन है जेनो, वो एंजॉय कर रहे हैं। मुझे ये चिंता है मोहित, कहीं उनकी अटेंडेंस शॉर्ट ना हो जाए। बिल्कुल, और ये ऐसा चैन टैकल था, रिस्की था। मैं खुद अपनी चेयर से पीछे ऐसे ही रेडर आते हैं, अटैकिंग खेलता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश कर रहे हैं मनदीप गलती कराने की, लेकिन कामयाब नहीं है अब तक। और यहाँ पर ये एक और एडवांस टैकल फॉलो बैक किया था लेफ्ट कॉर्नर ने, उसके बाद टीम का साथ मिला। अब कुरुक्षेत्र के रेडर्स को पॉइंट निकालने में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल रही है। ये खोज रहे कि पॉइंट कहां से निकाले। जैसे ही अटैकिंग खेल रहे थे, शक्तिवेल गए पीछे से, उसके बाद बैक होल्ड किया। आज अपना सुपर 10 कंप्लीट किया है उन्होंने। बाकी सब खिलाड़ियों को कहा कि ये करो या मरो की परिस्थिति है, और इसमें मेरे अतिरिक्त कोई और जाएगा नहीं। जब आपने टीम के लिए डू और डाई पे जाने का निर्णय ले लिया है, जो ज्यादातर टीमें अपने सेकेंडरी रेडर से लगाती है, लेकिन यहाँ डबल एंकल के ऊपर अहरी गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपके डिफेंस के अंदर वो दमखम नहीं है, हम भी चल सकते हैं और इस प्रकार परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। कार्ड मिलने वाला है नंबर 33 तो दीपांशु है। बिल्कुल, दीपांशु को ग्रीन कार्ड मिला है, वार्निंग मिली है हिट करने के लिए। और मैंने जैसा पहले ही बोला था कि हिट नहीं होना चाहिए। रेफरी की विशल बजते ही डिफेंडर को रेडर से लूज कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पर सरप्राइज टैकल स्पिरिट होनी चाहिए प्लेयर्स के अंदर। पल्ली टस्कर्स की टीम को हमने देखा है सोनीपत के खिलाफ भी जब मैच खेला था, कुछ इसी प्रकार हार्श अटैक्स उन्होंने किए थे सोनीपत के खिलाड़ियों पे, और तभी गर्मा गर्मी का माहौल बना था। कुरुक्षेत्र वॉरियर्स, दीपांशु को शिकार कर लिया गया है। विश्वा ने अपने पांव को उनके सामने नचा के थोड़ा सा लालच दिया, और उस लालच में फांस लिया दीपांशु नामक इस मछली को। और बिल्कुल यहाँ पर विश्वा फेक अटेम्प्ट किया था, उसके बाद एंकल होल्ड आया। पल्ली की टीम को इस मैच में अब स्लो रोडाई पर खेलना चाहिए पल्ली के रेडर्स को, क्योंकि डिफेंस पल्ली का काफी अच्छी तरीके से खेल रहा है, एकजुट हो चुका है और एकजुटता में ही सब कुछ है। लेकिन यहाँ गलती की गौतम से, यह गलती हुई। यहाँ एक पॉइंट निकला, काफी लंबे समय के बाद इंतजार किया। यहाँ पर राइट कवर गौतम को शिकार बनाया, रनिंग
जब वो कबड्डी के मैट पे उतरा करते थे तो ना ही खुद आराम से बैठते थे, ना ही ओपोनेंट टीम के रेडर्स को आराम से बैठे रहने देते थे। हाँ, पकड़ने के बाद थोड़ी देर विश्राम फरमाने के लिए मोहित भेजा करते थे, इतना तो रहम किया करते थे। लेकिन यहाँ काम किया मनदीप ने। काउंटिंग हो रही है, मल्टी रेड पॉइंट तो मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ सुपर रेड मनदीप की 3 पॉइंट मिले। सुपर रेड करके दिखाई, सब्स्टिट्यूट में आए थे, उसके बाद पॉइंट लेके आ रहे थे, लेकिन ये पहली सुपर रेड यहाँ पर मनदीप के द्वारा कुरुक्षेत्र की टीम कमबैक करती हुई नजर आ रही है। शक्तिवेल ने उसके बाद गौतम आए, फिर राइट कॉर्नर को टच करते हुए सेंटर लाइन को। कि भाई मैं भी धान ही खावा, यानी कि हम भी रोटी खाते हैं, हमें पता है कि इस सिचुएशन में करना क्या है। और पल्ली टस्कर्स भी रोटी ही खाती है, उन्हें पता है कि जितना लेट ऑल आउट खाएंगे उतना ज्यादा इस मुकाबले में बने रहेंगे। दीपक फिलहाल अपने आप को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। मनदीप लगातार दीपक के सामने आ रहे हैं, तो सामने से फ्रंटल ब्लॉक आया, लेकिन मनदीप ने उस डिफेंडर को छकाया और अपनी टीम के लिए एक और पॉइंट कमाया। बिल्कुल, मनदीप ने आखिरकार ये ऑल आउट के कगार पर पहुंचा दिया पल्ली की। जैसे ही आए थे, गलती हुई, संयम नहीं रखा राइट कॉर्नर ने। और दूसरी अपना ध्यान लेकर मोहित किलर हमारे साथ मौजूद है, तो हर एक गलती को रेक्टिफाई करके और उसको कैसे सुधारा जा सकता है उसमें इन युवा खिलाड़ियों की मदद करते हैं। बहरहाल पल्ली टस्कर्स औपचारिक तौर पर इस मुकाबले को जीत चुकी है। संभव है ये इस मुकाबले की आखिरी रेड होती। लॉबी का इस्तेमाल किया, पूरी तरीके से यूज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि धक्का मार के इस रेड को समाप्त कीजिए, लेकिन समय की भी हो चुकी है समाप्ति। ये आया मजा, पहले पे पहला कुरुक्षेत्र वॉरियर्स आयुष, यहाँ पर क्राउड का इतना शोर है, इतना जश्न मना रहे हैं पल्ली की टीम से जीत पर। मेरे को आपकी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही नजर आएगी। और वहां भी हरियाणा की एक और टीम सोनीपत सूरमा से उनका आमना सामना होना है।